तो हाँ जी, आपका नाम संदीप है। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, राशि आपकी कर्क है। और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आपको नौकरी नहीं लग रही है अभी। जॉब आपके पास नहीं है। और आप काफ़ी पाठ पूजा भी कर रहे हैं, आपने जो लिख के भेजा है कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, शिव जी, काफ़ी पाठ पूजा आप कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अब सवाल है कि नौकरी क्यों नहीं लग रही, ये आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां घर, आठवां, ये है नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से देखेंगे हम आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का भी है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। ये सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी सबसे पहले दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप वो घर देखो, जैसे कि आपका सवाल है मान लो आपकी पत्नी के बारे में। तो पत्नी का सुख देखना है। 12 घरों में सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए हमें ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में एक नंबर लिखा है 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि। मालक इसका बना ये सूर्य है। तो आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, सातवें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों के बारे में है, तो बच्चों का घर है पांचवा। तो पांचवें घर से आपके बच्चों के बारे में पता करेंगे। और पांचवें घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें पांचवें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना होता है। और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की, क्योंकि आपका मेन सवाल क्या है, वो है कामकाज के बारे में। तो कामकाज के लिए कुंडली में 12 गुरु में ये जो 10वां घर होता है, ये कामकाज का घर होता है। किसी भी कुंडली में 10वें घर से कामकाज का सुख देखा जाता है। नौकरी, कारोबार आप जो भी करेंगे, चाहे नौकरी है, बिजनेस है, जो भी करते हैं, इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने आपको भी क्या बोला कि घर का मालिक देखना है भाई। 10वें घर में क्या लिखा है, नंबर 8 नंबर, जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मालक है मंगल। तो हमें भाई आपके काम काज का अगर सुख देखना है, 10वें घर के मालक इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर मंगल आपका अच्छा निकला, फिर तो आपको काम काज का सुख मिलेगा अच्छा। अगर मंगल खराब निकला, तो काम काज में आपके आएंगी दिक्कतें। अब सवाल कि मंगल अच्छा है या बुरा है, तो आपका मंगल मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। क्यों खराब है? लेकिन उससे पहले एक मेरी बात नोट कर लो। ये जो 9 ग्रह होते हैं अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं, तो बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। तो आपका मंगल मुझे खराब इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में नीच का बैठा है। दो कारणों से खराब है। एक तो मंगल खराब होने का कारण कि ये कुंडली के छठे घर में आके बैठा है, खराब घर में। अभी आपको मैंने जो 12 घर बोले, छठा घर कुंडली का खराब घर होता है। खराब घर क्यों है? क्योंकि इस घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। तो मंगल एक तो आपका चला गया छठे घर में, खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 4 है कर्क राशि में नीच का बैठ है। और ये सबसे बड़ा कारण है खराब होने का, नीच का बैठने की वजह से। एक तो नीच का है, ऊपर से छठा घर। तो दो कारणों से मंगल खराब है। क्या खराब फल देगा, बस सवाल ये है। तो मंगल जिस घर का है मालक, 10वां घर काम काज। तो राजभंग योग बना है मंगल, ये दिखा रहा है कि आपकी भाई काम काज में दिक्कतें हमेशा लगी रहेंगी। नौकरी कारोबार जो भी आप करेंगे, दिक्कतें लगी रहेंगी। दिक्कतें का मतलब ये है, जहाँ तो आपकी नौकरी छूटती रहेगी, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी, या नौकरी में आपका मतलब चाहे बिजनेस करते उसमें दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें आनी है आपकी कामकाज में। अभी आपने जैसे बोला नौकरी नहीं लग रही, तो मंगल की वजह से बड़ा कारण आपका मंगल है भाई। कामकाज के घर का ही मालिक नीच का बैठा, भाई कैसे कामकाज आपका चलेगा?
10वां घर पिता का होता है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, पिता बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। मान प्रतिष्ठा 10वें घर से देखते हैं, मान प्रतिष्ठा में कमी। और मंगल तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। तीसरा घर है छोटे भाई बहन। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या खासकर छोटी बहन होगी, उसको छोटा भाई होगा, क्योंकि मंगल छोटे भाई का कारक भी है। अगर आपका छोटा भाई होगा भाई, बड़े लेवल पे दिक्कत आएगी उसको। तो मंगल, लेकिन इसी देखो जी, मंगल के साथ ही इसी घर में चंद्रमा बैठा है। और ये जो 4 लिखा है कर्क राशि, मंगल की है अपनी राशि। वैसे यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग, मतलब मंगल का जो नीच है वो भंग हो चुका है। लेकिन फिर भी देखो जी, क्योंकि आपने जैसे बोला है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि नीच भंग राजयोग लागू नहीं हुआ। क्योंकि अगर नीच भंग राजयोग लागू होता तो आपको काम काज का सुख अच्छा मिलना था। लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई नौकरी नहीं लग रही, काम काज में दिक्कत आ रही है। तो क्योंकि कई बार नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता। अब करना क्या है? तो मंगल के आप उपाय करो, मंगल सही होगा तभी आपको काम काज का सुख मिलेगा। और मंगल और भी आपको कई बुरे फल देगा। छठे घर में बैठा है, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, ये कर्जदार भी आपको बना सकता है। मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। ये 9 ग्रह जो होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। जैसे अभी आपके ऊपर दशा आज के समय में बुध की बड़ी महादशा चली है, ये 8 से चली है, और अभी अगले साल में खत्म होगी 11 महीना 25 में। छोटी दशा चली है शनि की, जिसे कहते हैं अंतरदशा, ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है, और 11वां महीना 25 में खत्म होगी। तो आपके ऊपर अभी इन 2 ग्रहों का ज्यादा असर है। एक आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम दशा, ये भी आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रही है। 17 जनवरी 23 से चली हुई है, पिछले 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं भाई। जब भी अष्टम डे आती है हजारों दिक्कतें लाइफ में आती है, इसके मैं अभी बाद में बात करता हूँ, पहले मैं मंगल की बात कर रहा हूँ। तो अब सवाल है कि मंगल को सही कैसे करना है। आपको पता चल चुका कि मंगल क्यों खराब है, क्योंकि वो एक तो नीच का है, ऊपर से छठे घर में है। अब इसको सही करना है। मंगल एक है देवता, मंगल देवता का जो पहला उपाय है, आप मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको सुनना है ऑडियो लगा के। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ भाई आपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा पाए, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना आप करो, जो कि आप सद कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। चौथा पाय है, मंगल का आपने करना है दान, और ये दान हर मंगलवार को करना है। हर मंगलवार के दिन मंगल की वस्तु का दान करना है, जो कि होती है लाल रंग की वस्तुएं। क्या दान है, मंगल का दान क्या होता है, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना कि मंगल का क्या दान है, किसको करना है, उसमें मैंने विस्तार में समझाया है। तो ये तो हो चुके हैं आपके भाई मंगल के उपाय। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ योग भी बने हैं और कुछ दोष भी बने हैं। और आपकी कुंडली में एक सबसे बड़ा जो दोष मुझे दिखा है, सबसे बड़ा मतलब पूरी कुंडली में सबसे बड़ा अगर कोई दोष है वो है यहाँ पे, ये जो सूर्य और ये राहु बैठे एक साथ, ये बैठे हैं 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, भाग्य हो गया, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, इस 9वें घर से देखते हैं। और 9वें घर में देखो जी आपका सूर्य भी बैठा है, शुक्र, राहु, गुरु, 4 ग्रह आपके बैठे हैं। मतलब आपकी कुंडली में सबसे बड़ा दोष क्या है, यहाँ पे 9वें घर में सूर्य और जो राहु, ये जब एक साथ बैठते हैं 9वें घर में, इसे कहते हैं पित्तर दोष बना है। जब भी 9वें घर में सूर्य के साथ राहु बैठता है तो दोष बनता है पित्तर दोष, जो कि आपकी कुंडली में बना है भाई पित्तर दोष। और इसे सूर्य ग्रह दोष भी कहते हैं। मतलब ये जो दोष है ये आपको जीवन में आगे बढ़ने भाई नहीं दे रहा, लाइफ में स्ट्रगल करा रहा है, दिक्कतें, क्योंकि ये दोष की वजह से हजारों लाइफ में दिक्कतें आती हैं, हजारों रुकावटें आती हैं, बंदा आगे बढ़ ही नहीं पाता, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। अब इसको थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले देखो जी, ये 7वां घर जो है ये है आपकी, मैंने बोला पत्नी का घर है, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था, घरों का मालिक देखो, जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखा जाता है। तो अब 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, और 7वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि, मालिक बना ये सूर्य। तो आपकी पत्नी का सुख देखना है, हमें सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। इसके अलावा देखो जी 7वां घर पत्नी का तो है, ये 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है, जो आपकी रोजाना की इनकम होगी, दिल्ली की इनकम, वो भी इस 7वें घर से देखेंगे। तो 7वें घर से मेन 2 चीजें देखेंगे, आपकी पत्नी का सुख और दिल्ली की इनकम। और 7वें घर का मालक सूर्य है। सवाल की सूर्य अच्छा है या बुरा है, तो सूर्य आपका है बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है? सूर्य जहाँ बैठा है 9वें घर में आके, वहां पे जो 7 लिखा है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। जैसे आपका मंगल क्यों खराब था, नीच का बैठा है, ऐसे ही भाई सूर्य भी खराब है, नीच का बैठा है। और सूर्य के बारे में ये कहा गया कि सूर्य अगर नीच का बैठता है तो 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। तो सूर्य एक तो आपका नीच का बैठा है, ऊपर से इसी घर में देखो राहु भी बैठा है, तो एक ग्रहण दोष भी बन चुका है, पित्तर दोष भी बन चुका है।
और सूर्य बैठा भी राहु के नक्षत्र में जाके है। मतलब सूर्य आपका दो तीन कारणों से खराब, एक तो नीच का, ऊपर से राहु के साथ बैठ चुका है, पितर दोष बना, ऊपर से ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब सूर्य क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। सूर्य क्योंकि साथ में अगर पत्नी घर का मालक है, तो सूर्य की वजह से आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी कहने में नहीं होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं पत्नी को लेके। इसके अलावा साथ में अगर दिल्ली की इनकम का है, सूर्य की वजह से आपको दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। और सूर्य जिन चीजों का कारक होता है, ये पिता का कारक होता है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, क्योंकि साथ में राहु जो बैठा है, मैंने जैसे बोला ये पित्तर दोष की वजह से, इसकी वजह से तो हजारों दिक्कतें आपकी लाइफ में आएंगी। तो यहाँ पे एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप सूर्य के उपाय करते हैं, आपको क्या जीवन में फायदे होंगे। सबसे 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 बड़ा फायदा, पित्तर दोष खत्म होगा। वो दोष खत्म होगा भाई, तभी आगे बढ़ेंगे। सूर्य के उपाय करने से पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, और डेली की इनकम अच्छी होगी। भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नौवें घर में बैठे भाग्य घर में सूर्य आपके भाग्य की भी हानि कर रहा है कि भाग्य साथ नहीं देगा। सूर्य सही होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और भी हजारों फायदे। अब सूर्य के जो उपाय हैं वो आप लिख लो क्या उपाय हैं। सूर्य का जो पहला उपाय है वो है, आपने सूर्य को जल देना है, जो कि आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरा उपाय है, सूर्य का आपने करना है दान, और ये दान करना है हर संडे को। आपको मैंने मंगल का भी दान बोला है, मंगलवार को, सूर्य का दान हर संडे को करना है। इन दोनों के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। दान क्या करते हैं, जैसे ये 9 डिग्री का बैठा है, ये पावर जीरो हो जाएगी। मंगल का दान करोगे 18 है, जीरो हो जाएगी। तो सूर्य का पहला उपाय, सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करना है। तीसरा उपाय, सूर्य कवच का पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ा करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय, क्योंकि जिसमें मैंने बोला यहाँ पे जो सूर्य राहु जब एक साथ बैठते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे पित्तर दोष कहते हैं। तो एक पाठ है पित्तर, क्योंकि पित्तर दोष खत्म करना है तो एक आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, जिसे कहते हैं पित्तर स्रोत का पाठ। पित्तर स्रोत ये पाठ है, ये पाठ आपने पढ़ना है, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुन लिया करो। आप यहाँ पे देखो जी, सूर्य के साथ ही शुक्र बैठा है। वैसे यहाँ पे भी नीच मगर राजयोग बना है, क्योंकि ये जो साथ लिखा है तुला राशि, शुक्र का अपना घर है, शुक्र आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि शुक्र अपने घर में बैठा है। 7 नंबर तुला राशि शुक्र का अपना घर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बना है नीच भंग राजयोग। लेकिन ये यहाँ पे ये ज्यादा लागू नहीं होगा, क्योंकि इसी घर में राहु बैठा, अगर राहु ना होता फिर तो ये लागू हो जाता। और सूर्य बैठा भी राहु के नक्षत्र में है। अब यहाँ पे देखो जी, शुक्र जो है, शुक्र को विस्तार में जानते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में दो घरों का है मालिक, एक तो शुक्र का घर है ये चौथा। अभी चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर से देखेंगे, चौथे घर में नंबर 2 लिखा है, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो चौथे घर की चीजें शुक्र से देखी जाएंगी। और शुक्र कहाँ बैठा है, 9वें घर में। सवाल ये है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। शुक्र देखो जी है तो अच्छा, क्यों अच्छा है, क्योंकि शुक्र इस कुंडली के दो घरों का मालक है। एक तो शुक्र जहां 9वें घर में बैठा है, उसी घर में जो साथ लिखा है शुक्र का अपना ही घर है, मतलब अपने घर में बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की मैं सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। 9वें घर में अपने घर में बैठा है शुक्र, तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि 9वां घर भाग्य का है। और शुक्र चौथे घर का भी मालक है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन शुक्र के अच्छे बल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि साथ में ये राहु के बैठा है। राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको खराब कर देता है। जैसे राहु शुक्र के साथ बैठे से कहते लंपट जो कहते हैं, मतलब राहु की वजह से थोड़ा सा शुक्र के अच्छे बल में कमी आ जाएगी। अब इसी घर में गुरु बैठा है। गुरु देखो जिस कुंडली में है, दो घरों का मालक। एक तो गुरु का घर है ये 11वां घर, और 11वां घर होता है लाभ का घर। लाभ और आमदनी, ये वैसे तो इस घर से काफी चीजें हैं। 11वां घर लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, ये चीजें हम 11वें घर से देखेंगे। मतलब आपकी इनकम कैसी होगी, आपके कामों में लाभ कितना होगा 11वें घर से। 11वें घर में नंबर 9 लिखा है, धनु राशि, मालक बना गुरु। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी गुरु से। और गुरु से दूसरे घर का भी मालक है। और दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर। दूसरे घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। तो धन जोड़ने का मालक गुरु, 11वें घर का आमदनी का मालक गुरु। सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। देखो जी, गुरु आपका थोड़ा सा, गुरु भी मुझे खराब है, क्योंकि गुरु एक तो बैठा है 9वें घर में, शुक्र के घर में, शत्रु राशि है। लेकिन सबसे बड़ा कारण, गुरु राहु के साथ बैठा है। यहाँ पे भी एक दोष बना है, चंडाल दोष।
गुरु 26 डिग्री का है, राहु 21 डिग्री का है, फासला 5 डिग्री का फासला है। तो ये चंडाल दोष बना हुआ है, दोनों आपस में अति शत्रु है। मतलब राहु आपके देखो जी, राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। राहु ने गुरु को खराब कर दिया, चंडाल दोष बना। राहु सूर्य के साथ बैठा है तो पितर दोष बना, ग्रहण दोष बना। शुक्र के साथ बैठा है, लंपट दोष बना। मतलब गुरु भी आपका क्योंकि धन का मालक है, तो राहु से पीड़ित है, धन संबंधी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। इनकम के घर का मालक है, आमदन को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी, कामों में लाभ नहीं होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको सूर्य, मैंने तो उपाय बता दिए हैं, यहाँ पे राहु के उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा है जरूरी। अब राहु के जो उपाय हैं वो आप लिख लो क्या क्या है। राहु का पहला उपाय, राहु का आप दान किया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। कई प्रकार के दान है, जो दान सही लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे इसका एक दान है, सतनाजा दान होता है, 7 प्रकार के नाज आप पंछियों को डाला करो। दूसरा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हो, जो कि आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसके देखो जी, इसका एक पाठ भी है, क्योंकि आप पहले पाठ बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इसके पाठ आपको मैं शायद मना कर दूं, क्योंकि पहले आप बहुत सारे पाठ कर रहे हैं। आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इतने सारे पाठ कर रहे हैं। तो इसके दो पाठ, एक तो है राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। ये दो पाठ है, लेकिन अभी वो मैं बोलूंगा वो चाहे रहने दो, क्योंकि पहले भाई आप इतने पाठ कर रहे हैं। लेकिन दान जरूर करो, दान की वीडियो देख लेना। शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हो, वो आप पहले कर रहे हो, ठीक है, करते रहो। अब सवाल है कि यहाँ पे गुरु के उपाय करने हैं या नहीं, वो रहने दो। शुक्र के रहने दो। मंगल के उपाय बहुत बड़े लेवल पे जरूरी हैं, जो कि आपको करने पड़ेंगे। अब आपके देखो जी, बात करते हैं। मैंने जैसे बोला, ये 9 ग्रह जो होते हैं, इनका असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा मैंने जैसे बोला 2 प्रकार की होती है। एक बड़ी महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा जो काफी बड़ी होती है, जो कि पिछले 2008 से आपके ऊपर बुध की चली है। सवाल की बुध कैसा है, जिसकी आपके ऊपर बड़ी महादशा चली हुई है। और छोटा असर आपके ऊपर, बड़ा असर है 80% बुध का, 20% असर आपके ऊपर है शनि का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। तीसरा महीना 23 से चली हुई है, पिछले 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं। और अभी ये 11 महीना 25 में खत्म होगा। अभी अभी एक साल, अभी भी 1 साल की पड़ी है शनि की दशा। तो आपके ऊपर बड़ा असर बुध का है, छोटा असर है शनि का। एक आपके ऊपर जर रही शनि की डेया। डेया की मैं बात कर रहा हूँ भाई। डेया 2 प्रकार की होती है, एक चतुर डेया, एक अष्टम डेया। और जो अष्टम डेया है, ये जब भी आती है, ये भी लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा करती है। और आप यहाँ पे भी चाहे नोट कर लेना, ये जब से डे आपकी चली, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। 17 जनवरी 23, मतलब पिछले वही 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं, चली हुई है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसका एक बड़ा कारण है शनि की अष्टम डेया। तो आपको भाई शनि की अष्टम डेया से बचने के लिए शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो शनि के उपाय क्या हैं वो आप लिख लो। और ये अष्टम डेया कब खत्म होगी, सवाल ये है। ये आपकी खत्म होगी 2025 में, मार्च में खत्म होगी। अभी भी मतलब 5-6 महीने पड़े हैं। तो जब तक आपकी अष्टम डेया है, तब तक आप शनि के उपाय कर लो। तो जिसमें से पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू करो। और वहां पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपको मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर अष्टम डेया। और मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, मुझे नौकरी नहीं लग रही। आप प्रार्थना बोलो अपनी, जो भी आपकी दिक्कत है बोलो जाके, कि मेरी दिक्कतें दूर हो। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय। जो कि शायद आपने लिख रखा है, आप पढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो शनि मंदिर हर शनिवार को जाओ, जहाँ रोजाना भी आप जा सकते हैं। और शनि चालीसा रोजाना पढ़ना है रात के समय, या इसको सुन लिया करो। अब देखो जी, एक होती है दशा। ये दशा, अब इसकी इसको जानते कि ये क्या है। यहाँ पे देखो जी, आप उलझ मत जाना, ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब जो शनि की दशा है, ये अलग चीज है, और डेया अलग होती है। डेया का कुंडली से लेना देना नहीं होता, वो कर्मों के हिसाब से फल देती है, जो बंदा कर्म करता है अच्छे बुरे। अब आपकी जो शनि की प्लेसमेंट है, शनि देखो जी आपका बैठा है पहले घर में। आपको मैंने अभी जैसे 12 घर बोले थे, कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का। ऐसे ही पहला घर जो है, ये आपका घर है। आप मतलब आपका नाम है संदीप। संदीप कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा, पहले घर को देखेंगे। और पहले, क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो पहले घर में नंबर लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि, मालक बना शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को, और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शनि आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले घर में, अपने ही घर में बैठा है। तो शनि इस पहले घर का करेगा अच्छा। मतलब पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो शनि इन चीजों के लिए अच्छा है, आपका शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको ईमानदार बनाएगा, साहसी बनाएगा। शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा। साथ में पत्नी घर के ऊपर
विवाह में देरी और पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और ये वैसे काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। हमने हमें देखो जी, हमने शनि को देखा जिसकी आपकी दशा चली हुई है, पिछले 2.25 साल हो चुके हैं दशा। हमें दिख रहा है कि शनि अच्छा है, लेकिन गड़बड़ मैंने जैसे बोला क्या हुई है कि शनि जो है वो बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये गड़बड़ हो चुकी है। ये अपनी राशि में बैठा है, ठीक है, अच्छी बात है, शश योग बना है, लेकिन ये राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से थोड़ा सा आपको बुरे फल भी देगा, मतलब आपके लाइफ में दिक्कतें परेशानी पैदा भी करेगा। बाकी जब आप ये शनि के उपाय करोगे, शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो, इससे आपका क्या होगा, शनि के अष्टम ढाया हुआ भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा और इसकी दशा भी अच्छी जाएगी। बाकी देखो जो आपके ऊपर चल रही है बुध की बड़ी महादशा। बुध आपका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। 8वां घर वैसे तो घर अच्छा नहीं है, इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी चीजें देखते हैं। लेकिन 8वें घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि, इसका मालक है बुध, और बुध इसी घर में बैठा है भाई, अपने ही घर में बैठा है। जैसे शनि आपका अपने घर में बैठा है, ऐसे बुध भी अपने घर में बैठे हैं। वैसे काफी ग्रह आपके अपने घर में बैठे हैं। शनि अपने घर में बैठा है, बुध अपने घर में बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, चंद्रमा अपने घर में बैठा है, 4 ग्रह आपके अपने घर में बैठे हैं, अच्छी बात है। तो बुध 8वें घर का करेगा अच्छा। 8वां घर आयु के लिए अच्छा है। और बुध इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। 5वां घर पढ़ाई का होता है, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा है। संतान का सुख अच्छा दे देगा, बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। मतलब बुध की जो दशा चल रही है ये भी अच्छा है, जो कि अपने घर में बैठा है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ है कि बुध बैठा है मंगल के नक्षत्र में, और मंगल बैठा है नीच का। तो बुध के लिए क्या करो, गणेश जी की आप पूजा उपासना कर सकते हैं, जो कि आप शायद कर रहे हैं। पूजा उपासना का मतलब क्या होता है, गणेश जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि गणेश जी का कोई ना कोई पाठ आपने पढ़ना है। चाहे गणेश जी का मंत्र आप करो, जैसे कि ओम गणपति नमः वो कर लो, या गणेश जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। और बाकी देखो जी, केतु की आपकी आगे दशा चलेगी 11 महीना 25 के बाद। वो आपको रले मिले फल देगा, उस समय उसके आपने उपाय करने हैं केतु के, जो अभी 1 साल पड़ा है, अभी उसके रहने दो उपाय। तो हमने क्या देखा, मतलब आपकी जो कुंडली में देखो जी, एक तो जो दोष बना है वो है सबसे बड़ा दोष, पित्तर दोष। ये दोष भाई लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है, आगे बढ़ने नहीं देता। और राहु की वजह से आपका सूर्य तो वैसे ही खराब था, राहु के साथ बैठने की वजह से उसका बुरा फल और कई गुना बढ़ चुका है। गुरु आपका शत्रु राशि में राहु के साथ बैठने की वजह से उसका बुरा फल बढ़ चुका है, चंडाल दोष बना है। शुक्र अच्छा है, थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। बाकी मंगल आपका बड़े लेवल पे खराब है, जो कि आपके है काम काज के घर का मालक। मतलब काम काज में दिक्कत आने का सबसे बड़ा कारण है मंगल, जो कि नीच का बैठा है। तो आपकी अभी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या कारण है, कारण एक तो है कि आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया। जब भी अष्टम डेया आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं। दूसरा कारण आपकी लाइफ में दिक्कतें आने का 10वें घर का मालक, काम काज घर का मालक मंगल का नीच का बैठना। तीसरा कारण पित्तर दोष बना है, सूर्य ग्रहण दोष बना है, ये लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रहा है। बाकी देखो जी, ये जो मैंने उपाय बताए हैं आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि क्या लेकिन उससे पहले आपके मैं पहले उपाय देख लूँ आप क्या क्या पाठ कर रहे हैं। आपने मुझे लिख रखा है कि आपने वाइट उपाज पहन रखा है, शुक्र का रत्न। वैसे वो पहले 20 डिग्री का वक्री बैठा है, चाहे उसका रत्न ना भी धारण करते काम चल जाता है। ये आपने लिख रखा है, सुबह के टाइम मैं गणेश जी की पूजा उपासना करता हूँ, कर सकते हो भाई। हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, वो भी कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ो। ये आपको देखो जी काफी ब्रीक लिख रखे हैं, मुझे दिख नहीं रहा। आप ऐसे करना, मुझे कॉल कर लेना कि क्या क्या लिख रखा है। वैसे भाई आपको साफ साफ लिख के भेजना चाहिए था, एक ही पेज में आपने पूरे सभी चीजें को छोड़ रखी हैं। मुझे कॉल करना फिर मुझे बताना। लेकिन जो मेरे हिसाब से आपके उपाय जरूरी हैं, आपकी मतलब जो काम काज की दिक्कतें आ रही हैं, बड़ी वजह है मंगल। तो मंगल के उपाय तो है जरूरी, जिसमें से मंगल कवच, मंगल स्रोत, दोनों पाठ पढ़ो सुबह के टाइम, या इसको सुन लिया करो। और मंगल का दान हर मंगलवार को करना है, वीडियो भेज दूंगा। और हनुमान जी की पूजा उपासना। बाकी सूर्य को जल दो, जल भी इसकी पावर कम करेगा। दान करो सूर्य का संडे को। सूर्य कवच का पाठ डेली पढ़ना है सुबह का टाइम, या इसको सुनो। और पित्तर स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, पित्तर दोष खत्म करने के लिए। राहु का दान करो, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो। और बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना। और जो आपके सवाल है, और भी आपके अगर कोई सवाल है, वो लिख के, सभी सवाल लिख के अपने पास रख लो, फिर मुझे कॉल करना। और एक बार मुझे मैसेज कर देना कॉल करने से पहले, या शाम को कॉल कर लेना 7-8 के बीच में, या एक बार मैसेज कर देना।